सामीन, आपने दुनिया में बड़े बड़े खुशामदी देखे होंगे, लेकिन जमात इस्लामी ने जनरल साहब की खुशामद में तो तारीख़ ही बदल डाली है। क्या बात है। जमात इस्लामी का एक अमीर है कराची का, वो अपने बयान में कहता है, जनरल साहब आपको तो पता ही नहीं है, आप तो अपने आप को पाकिस्तान का जो लीडर समझ रहे हैं, लेकिन जो आपके अंदर खूबियाँ हैं वो हमने परख ली हैं। वो ये है कि आपको अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा की सरबराही के लिए पैदा किया है, लिहाजा आप उठें, 56 इस्लामी मुल्कों की आप जो सरबराही करें, उनको लीड करें। सीट बिल्कुल खाली पड़ी है और आप इस जो सीट है इसके लिए बिल्कुल फिट है। ये खुशामद देखिए। अब अगर जर्नल का दिमाग ना फिरे, सिर ना फिरे, तो उनका कसूर है, जमात ने अपना काम पूरा कर दिया है। यही वो खुशामद है जिनकी बुनियाद पर इन लोगों ने जनरल ज़ियाउल हक़ के साथ 11 साल गुजारे। जनरल ज़ियाउल हक़ को इन्होंने क्या कहा था, जनाब अली, उम्मत मरी जा रही है और आप हैं सिर्फ बचाने वाले। लिहाजा अमेरिका के कहने पर वो जंग लड़ रहा था और जमात इस्लामी रायामा हमवार कर रही थी, और मर्द मोमन मर्द हक़ इन लोगों के कंधों पे बैठकर 11 साल तक पाकिस्तान में क्लैशनकोव कर ये बम धमाके और ये तमाम जो लवाजमात हैं ये करता रहा, और अब चला गया। अब इनको पता चला है कि जनरल आसिम मुनीर का जो खाता है ये तो बड़ा लंबा है। 2030-32 तक की खबरें आ रही हैं कि जनरल आसिम मुनीर का प्रोग्राम है पाकिस्तान पर हुकूमत करने का, क्योंकि उनके बकौल इतने तक पाकिस्तान जो है एशियन टाइगर बन जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। लिहाजा जब जमात इस्लामी को इसकी भिनक पड़ी तो उन्होंने कहा काम तो लंबा है, लिहाजा क्यों ना इतनी देर बग़ैर हुकूमत के मज़ा नहीं आएगा, लिहाजा खुशामद करें, थोड़ा सा मज़ा लें, ऊपर से आपको बात बताएं। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। हालिया दिनों में जो फैसल वाडा वगैरह हैं इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान, ये बार बार कह रहे हैं कि जो KPK का जो वज़ीर आला है, जो हुकूमत है, वो ख़तरे में है। समझ रहे हैं? तो इनको ये लगा कि अगर KP में PTI की हुकूमत का ख़ात्मा होता है तो सीट तो खाली है, लिहाजा बज़रिया खुशामद पहले कौन सी मेरिट पे हुकूमत चल रही है, पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान की, KPK की भी इसी तरह चलेगी, लिहाजा ये उसके नज़दीक लगने लगे हैं। पिछले दिनों इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लाहौर में एक जुलूस निकालने की, लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया। कौन सा जी? हक दो बलूचिस्तान का। ओ भाई, पहले ये तो देखो कि हक दो बलूचिस्तान जो है ये किसके ख़िलाफ़ कर रहे हो? बलोची तो मुखालफत कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की, और आप इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप पूरी उम्मत की सरबराही करें। तो खुदा के लिए को अपने बयानात को एक दूसरे से सीधा तो कर लें, ताकि जो हम जैसे कम पढ़े लिखे आदमी बैठे हैं वो आपके साथ तो खड़े हो जाएं, 2-4 पोस्टें ही लगा दें। हाय, ये है जमात इस्लामी का। अब इनसे ज़रा पूछिए कि आपकी आइडियालॉजी है वो मौलाना मौदूदी है ना, बहुत ज़बरदस्त इस्लामी स्कॉलर, उनकी जो किताब है मलूकियत, उसमें तो मौलाना मौदूदी फरमाते हैं कि जो कोई बज़रिए गन जबर हुकूमत हासिल करे उसकी ये हुकूमत है वो काफराना है। तो ये जो आप जनरल साहब को कह रहे हैं कि आप अपने इक़्तिदार को प्रोलॉन्ग करें, आगे चलें, तो भाई आप किधर जाएंगे? आपने तो मौलाना मौदूदी की जो आइडियालॉजी है उसको भी छोड़ दिया है, महज इसलिए कि इक़्तिदार मिल जाए। ये जो बयान आया है ये बयान इंतहाई ख़तरनाक है। इतना ख़तरनाक बयान है कि इसकी जो आपको असरात हैं, इसके जो लवाजमात हैं, ये आपको 6 महीने के बाद नज़र आएंगे कि ये क्या असल में चल क्या रहा है। असल मुद्दा ये है कि PTI को सज़ाएं दिलवाने के बाद जो सीटें खाली हो रही हैं, जमात इस्लामी चाहती है कि वो सीटें इनको मिलें। बिल्कुल ऐसे ही सन 1971 में जब बंगालियों ने सीटें जीती थी तो आर्मी ने खाली करवा ली थी, वो सारे भाग गए थे, मफरूर हो गए थे। तो जब रऊ फरमान ने वो सीटें बांटी तो उसमें जमात इस्लामी को भी मिली। तो वो 1971 में अगर इनके MP MNA बन गए थे तो अब क्यों नहीं बन सकते? लिहाजा अब फिर वो फार्मूला है कि कोई फिर जनरल रऊ फरमान आए और इनको अब दोबारा सीटें दें ताकि
हजूर की आइडियालॉजी इस्लामाबाद में भी पहुँचे, केपी में भी पहुँचे और दूसर पंजाब की असम्बली में भी पहुँचे। अब आप समझ रहे हैं, ये हैं वो असल में बातें जो ये सोच रहे हैं और ये समझते हैं कि इनके अलावा किसी को इन बातों की समझ नहीं आती। ना 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 ना, मैं इनको कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की आवाम अब काफ़ी समझदार है। अब जो भी बात करता है पहले समझ आ जाती है कि इसका स्टाइल क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे ये लॉजिक है कि ये लोग पाकिस्तान की सलामती से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के हालात को समझ ही नहीं रहे। बलूचिस्तान में आग लगी है ना, बजाय इसके कि ये रोल प्ले करते पॉजिटिव, ये नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। हक दो, यानी कि जो असल बंदे हैं उनकी जगह ये प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट भी 2 नंबर होगा। तो है ना पाकिस्तान से ज़्यादती, कम से कम एहतजाज तो 1 नंबर करो यार। जमात इस्लामी का जो दौर है ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हमारी उम्र के लोगों से आप पूछें तो 1990-92 में इनके पास स्ट्रीट पावर थी। काजी हुसैन अहमद था, ये इस्टेब्लिशमेंट के ज़ोर पर बड़े लॉन्ग मार्च करता था। ज़ालिमों काजी आ रहा है। उसके मरने के बाद इनका जो बट्ठा है वो बैठ गया है। अब ये मंसूरा से 500 बंदों को बाहर नहीं निकाल सकते। जमात इस्लामी का जो ज़वाल है ये इसके अपने अमाल की वजह से है। पिछले 3 साल से पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट गलत कर रही है। जमात इस्लामी ऊपर से गलत कहती है और एहतजाज में शामिल नहीं होती। इन्होंने हमेशा 1.5 ईंट की जो है अपनी मस्जिद बनाई हुई है और अब इनकी जो मस्जिद है वो मज़ीद नहीं चलने वाले। लिहाजा आप जनरल आसिम मुनीर को इस्लामी दुनिया का हीरो कहें या रहबर कहें, हजूर वो तो बन गया है, वो तो ताकतवर है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपकी दाल नहीं गलने वाली। क्यों? आपके आगे मुस्लिम लीग मौजूद है, पीपल्स पार्टी मौजूद है खुशामद करने के लिए। आप तो उसको इस्लामी दुनिया का सिपा सालार कह रहे हैं ना। इंशाअल्लाह नून लीग की मरीम नवाज़ उसे पूरी दुनिया का सिपा सालार कह देगी। देख लेना, खुशामद का मुकाबला है, ज़रा और ज़ोर लगेगा। थैंक यू वेरी मच।